मेरी लाइफ का कि हाँ मेरी जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से कैसे कहाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट वुड मींस अ लॉट इफ यू स्पेयर अ सेकंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो आप सोचोगे मैं इतनी जल्दी में क्यों व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं कहाँ हूँ। सो मैं हूँ अपनी पार्किंग में और मैंने व्लॉग स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि मैं जा रही हूँ बर्ड हॉस्पिटल जो है लाल किले के सामने। एक मॉर्निंग में एक चील हमारे घर के मतलब साइड में गिर गया था, तो जो वहाँ पे अंकल थे उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत उसको पानी वानी दिया और मतलब देखा भी उनको कि उसको कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी। मैं भी अभी देख कर आई हूँ, उसको बाहर से कहीं ऐसे चोट नहीं लगी है, बट हाँ उसको इंटरनली कहीं चोट लगा हुआ है, तो उसके मुंह से झाग टाइप का, फेना टाइप का आ रहा है और मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो उसको भी मैं बर्ड हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ उन्हीं अंकल के भैया के साथ में, उन्हीं के साथ में जा रही हूँ उनको लेकर। तो मैं सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ था। मॉर्निंग से थोड़ा सा बिजी थी, थोड़ा सा लेजी रहता। ये मेरी पार्किंग है, पार्किंग में आई थी अपना हेलमेट लेने क्योंकि हम जा रहे हैं बाइक से और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना ही ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है, बस अभी उसको वहाँ छोड़ के आएंगे, दिन उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना होगा वो करेंगे और मुझे जाना है कहीं कहीं। तो मैं आकर आपसे बताती हूँ और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ वहीं पर जाकर शेयर कर दूँगी। ठीक है, बाय। ये है वो चील जिसकी मैं बात कर रही थी और इसको हमने टॉवल में रैप कर लिया ताकि ये मुझे नेल्स एंड चोंच वगैरह ना मारे। तो इसको बस निकल रहे थे हम लेकर के। अभी मैं इसको लेकर घर जा रही हूँ क्योंकि ये बच्चा रास्ते में एक्सपायर कर गया था, तो हम हॉस्पिटल पहुंचे भी नहीं। तो मैं घर जाऊंगी, इसको जहाँ से उठाया था वहीं रख दूंगी। उसके बाद गड्ढा वड्ढा करेंगे, नमक वमक डाल के इसको बरी करेंगे। मैंने कुछ शूट नहीं किया, जो भी किया इसके बाद क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा था शूट करना। तो चलते हैं अपनी छोटी मम्मा के पास। छोटी मम्मा का घर बनाया है हमने कुछ ऐसे ही तिरपाल उरपाल लगा के। ये हमारी स्टेज है, इसके नीचे है छोटी मम्मा का घर। ये रहा छोटी मम्मा और छोटी मम्मा के बच्चे है ना। छोटी मम्मा अंदर जाके दिखाती मेरे को पेट। यस, तो हम अंदर आ चुके हैं और अंदर से हम आपको क्लोज अप के साथ छोटी मम्मा को दिखाएं। हाँ, छोटी मम्मा को लाड़ी नहीं करेंगे अब हम। तुम लाड़ी करने के लिए पैर उठा रही हो, अपने आपको ज्यादा हीरोइन मत समझो, ठीक है। और दूध पिलाती हो तुम, छोटी मम्मा दूध पिलाती है पूरा रेत में लबड़ के बच्चों को दूध पिलाती है। बच्चों को दूध के कैल्शियम के साथ में रेता भी दिया जा रहा है, डबल कैल्शियम दिया जा रहा है बच्चों को। छोटी मम्मा क्या कर रहा है मेरे बेटा? छोटी मम्मा का कर दिया, प्या कर दिया बच्चों को प्या कर दिया, चिकर की प्या कर ले दिए छोटी मम्मा। तो जी आप देख लीजिए छोटी मम्मा का छोटू ये रहा, एक कैसे सो रहा है ये देखो। सी हाय कितना क्यूट बेबी है। दो बेबी छे दूध पी रहे, मम्मा को नोचने में लगे हुए हैं, चाहे दूध आए या ना आए बट इनको पीना है। छोटी मम्मा को फीड करने के बाद मैंने अपना खाना पीना किया, देन थोड़ा बहुत काम वाम था वो किया। उसके बाद में मैं 1 बजे निकल गई थी घर से क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी, मैं वहाँ गई थी। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था मुझे कहीं कहीं जाना है, तो मैं किसी काम के लिए एक मीटिंग अटेंड करने गई थी। वो जब काम हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में, बट अभी नहीं बता सकती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा घर आई थी और घर आने के बाद नॉर्मल रूटीन जो घर आने के बाद होता है, ये मेरे बच्चे पार्टी पागल हो गए थे मेरे को देखकर। एंड मम्मी थे नहीं घर, जब मैं घर पहुंची तो मम्मी अपनी फ्रेंड के घर चले गए थे, वहाँ पे कीर्तन था इसलिए। तो फिर मैं मम्मी से चाबी लेने गई वहाँ पर और जाते जाते मुझे रास्ते में क्या चाबी लेने जा रही थी, रास्ते में ये मिल गया मुझे। ये छोटा सा पपी था जो नाले में गिर गया था हमारे घर के बैक साइड में। आपने कई वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया कि एक नाला है उसके अंदर ये बच्चा गिर गया था और नाले के साइड में बड़ी बड़ी वॉल्स है, तो ये बच्चा पता नहीं कैसे गिर गया था। तो मैंने इसको निकाल दिया, इसको हेल्प ही नहीं थी तो मैंने इसको निकाल दिया और सारे हाथ गंदे कर दिए। निकलने के बाद इतनी बुरी तरह अपने मम्मी भी थी शायद इसके और इसके कुछ कजिन से, उनके साथ में प्ले करने लग गया जाके। देन मैं की लेके वापस आ गई। आने के बाद मैंने दाल, मूंग दाल होती है, उसको मैंने सोक करने डाला था क्योंकि मुझे कुछ वीडियो शूट करनी थी दूसरे चैनल के लिए, तो वो किया। उसके बाद मैं फिर से मार्केट गई, मार्केट से कुछ सामान लेके आई जो घर में यूज़ होना था क्योंकि घर बन रहा है तो कुछ सामान कम होता रहता है, तो वो लेने जाना पड़ता है बार बार ही, तो हम वो लेने गए हैं। और उसके बाद आकर मेरे बच्चों की हरकतें देखो, ये देखो जरा कितना बोल रहा है ये। क्या हो गया है? अब दीदी थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जाएगी। तुमने बिस्तर का क्या हाल कराया है, बेड का पूरा गद्दा निचोड़ दिया ना तुमने, वहां से फॉर्म निकाल दिया। क्या हो गया है बुज्जी, क्या बात हो गई है? 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगी तो तुम ऐसे करोगी फिर?
बस तुम हाउ हो हो करते रहो, तमीज में बात नहीं करनी तुमको। फाइनली मैं घर आ गई हूँ और घर आने के बाद मैंने अपना चाय पानी कर लिया है। अभी मैं बैठी हूँ, अभी हो रहे हैं 7:30 का टाइम हो गया है और अभी मम्मी नहीं आई, मम्मी वहीं पे है कीर्तन में ही। तो मैंने सोचा कि मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से और व्लॉग भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मैंने खाना पीने करना है और बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उनका खाना बनाना है। तो ऐसा कुछ है नहीं खास दिखाने लायक। तो अगर हुआ कुछ किया मैंने तो मैं जरूर क्लिप ऐड कर दूंगी इस वाले व्लॉग में। तो बस यही था आज के व्लॉग में। और हाँ, एक और चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मुझे ना पर्सनली किसी ने बोला, 1-2 लोगों ने, कि आपके व्लॉग में डॉग्स ही दिखते हैं, हर व्लॉग में आप डॉग को ही दिखाते हो सिंपैथी गेन करने के लिए। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो मैं डेली कर रही होती है मैं व्लॉग्स में वही ना दिखाऊंगी। जब डेली व्लॉगिंग करते तो हम वही दिखाते हैं ना जो हमारी लाइफ में होता है या जो हम कर रहे होते हैं। अभी मैं जो काम कर रही हूँ या अभी मैं जो चीजें करती हूँ मैं वही ना दिखाऊंगी आप लोगों को। और आज भी ऐसा नहीं कि मैं किसी डॉग के पास जाती हूँ कि हाँ भाई तुझे हेल्प की जरूरत है तो मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई दिख जाता है तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं, कोई अगर किसी को चोट लगी है तो उसको दवाई लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं है हम गली गली जाकर ऐसे घूम रहे हैं कि हाँ कौन सा कुत्ता बीमार है उसको हम दवाई लगा दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो आज भी देखो, आज आपने देखा होगा वो ब्लैक कुत्ता था जो वो नाले में गिर गया था बच्चा। तो मैं मम्मी के पास सीधा घर आई, मम्मी के पास मैं चाबी लेने जा रही थी क्योंकि चाबी मम्मी के पास थी। अब वो इतनी तेज चिल्ला रहा था, मैं स्कूटी पे जा रही हूँ, सोचो मैं स्कूटी पे जा रही हूँ और मेरे को स्कूटी पे बहुत ऐसे चिल्लाने की आवाज आई। मैंने स्कूटी रोका और मैंने वहां देखा, वहां से लोग भी जा रहे थे बट सबने देखा और वो इग्नोर करके चले गए। ठीक है, तो कोई नहीं था वहां पे। मैंने बहुत देर तक वेट भी किया क्योंकि मैंने ऐसे स्लीव वाला टॉप पहना हुआ था और अगर मैं उसको उठाती तो मेरा वो टॉप गंदा हो जाता और मुझे एक और जगह जाना था किसी काम से, तो मुझे वो चेंज करके जाती तो मैं लेट हो जाती। बट वहां पे 2 अंकल आए, दोनों अंकल ना उसको देखकर ऐसे इग्नोर करके ना ऐसे चले गए। आपने देखा होगा वो खंबे टाइप के ना ऐसे पुल टाइप का बनाया हुआ था, उसके ऊपर से वो अंकल देख के चले गए। तो मैंने कम से कम नहीं 7-8 मिनट वहां वेट किया कि कोई आए तो मैं उसको बोल दूं कि निकाल दो। मैंने एक अंकल को बोला कि अंकल प्लीज इसको निकाल दो। वो कहते आप निकाल दो ना, आपको इतना टेंशन हो रहा है तो आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, मत निकालो, चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर एट लास्ट मैंने उसको वहां से ऐसे हाथ करके निकाला और घर आके फिर मैंने नहाया धोया। देन उसके बाद मैं उस काम के लिए गई जिसके लिए मुझे जाना था, मैं लेट भी हो गई थी। तो मैं नहीं गई किसी के पास, मैं जा रही थी, रास्ते में वो बच्चा मिल गया। तो नहीं होता मेरे से, अगर किसी को हेल्प की जरूरत है उसको हाथ पकड़ के निकालना ही तो था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हमारे हाथ ही तो गंदे हो जाते हैं ना। वो बच्चा अगर वहां नाले में गिरा रहता है, छोटा सा बच्चा था, वो गंदा पानी पीता तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। वो क्या पता कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता, क्योंकि पानी गंदा है, मच्छर होते हैं उसमें, इतनी गंदगी होती है, तो ऑब्वियसली मर जाता वो। अगर मेरे ऐसे करके उसको पुल करके निकालने में अगर उसकी लाइफ सेव हो सकती है तो क्यों नहीं करनी है भाई। अगर हम जितना कर सकते हैं हम उतना तो करें ना। फिर लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम ऐसे करते हो यार, गुस्सा आ जाता है यार, ऐसे मत बोलो प्लीज यार। आप मत देखो, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ आपको आगे कि आप मेरे व्लॉग्स देखो। जिनको देखना है, जिनको अच्छा लगता है वो तो देखेंगे, जिनको नहीं देखना, जिनको अच्छा नहीं लगता है कि हम डॉग्स के लिए कुछ कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं या अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो यार मत देखो। मैं तो नहीं बोलती कि आप देखो करके, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल पे आओ, आप वीडियोस देखो। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि इन फ्यूचर जब मैं ये व्लॉग्स दोबारा देखूंगी तो मुझे बहुत ऐसा प्राउड फील होगा एंड मुझे अपनी मेमोरीज याद आएंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ या मैं उस टाइम पे क्या कर रही थी, मैं इन फ्यूचर क्या करने वाली हूँ। तो वो है एक मेमोरी की तरह, एक बुक बन जाएगा कि हाँ मुझे जब भी देखना होगा पलट के अपने पास्ट में तो मैं देख सकूंगी। तो वो एक मेमोरी की तरह हो जाएगा मेरे लिए। तो दैट्स इट, यही है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख लीजिए। मेरी लाइफ में जो मैं करती हूँ डेली बेसिस पे मैं वही शेयर करूँगी। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकती कि मैं व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने तो मैं डेली शॉपिंग पे जाऊँ, डेली फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने जाऊँ, डेली बाहर जाऊँ, तो ऐसा तो नहीं होता है भाई। रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, हम नहीं जा सकते बाहर। आप देख लो, ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। आपको नहीं देखना ना तभी भी देखो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा व्लॉग का आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रीति रिवाज है यूट्यूब के लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाले, तो अगर आपका मन करे तो आप वो भी पूरे कर देना। और यहाँ तक अगर आ गए हो मेरे को देखते देखते, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, मतलब एंड तक आ गए हो, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल एक न्यू एनर्जी न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू डॉग के साथ में, ठीक है।